प्यारे बच्चों, आज आपके अपने सुरेंद्र सर एक क्लास 12 का नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर है। उस नए वीडियो में टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी डाइपोल की वजह से। फिर से, किसी जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इसके पहले वीडियो में होप दैट वो आपने देख ली होगी। इसकी पहली वीडियो में मैंने प्रूव किया था डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे कितना है और फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है। उसकी वजह से मेरे पास आया था कि मैंने बात की थी उसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। ये बेसिक्स एनसीईआरटी में सबसे मेन पॉइंट है और उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल को नहीं कहा गया है, और क्योंकि इसके बेसिस पे वो फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में इंडिविजुअल टॉपिक के नाम से पूछा गया है कि भैया एक्सियल पोजीशन पे निकालो या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालो। उसके लिए तब मैंने वो दोनों अलग अलग पॉइंट के लिए यूज कर दिया था। ठीक है, चलो नए नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ में आपके अपने सुरेंद्र सर अपेक्स स्टडी सेंटर बागेश्वर से एक नए वीडियो के साथ में वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल पॉइंट। ठीक है, तो डाइपोल्स, तो सबसे पहले तो हमारे पास डाइपोल है। ये इसमें आपके पास डाइपोल गया, ये आपका डाइपोल जा रहा है, ये डाइपोल है, ये आपका प्यारा सा डाइपोल है, ये है ना। और इसमें कितना चार्ज रखा है, एक में प्लस क्यू चार्ज रखा है। सपोज दैट इसमें प्लस क्यू चार्ज रखा है और इसमें माइनस क्यू चार्ज रखा है, तभी डाइपोल है। और उस वीडियो में मैंने डाइपोल की लेंथ 2L क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। इसकी लेंथ कितनी है, 2L है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका एकदम मिडिल पॉइंट है, तो इसकी इसका मतलब इसकी लेंथ L होगी और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, L होगी। ठीक है, अब मुझे वो जनरल पॉइंट सपोज दैट कहीं यहाँ पे है, न तो एक्सियल पे है और ना इक्वेटोरियल पे है, न तो एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे, ये जनरल पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक, अब मैं इसको इस डाइपोल से यहां से हमने इसकी डिस्टेंस को ले लिया R1, इसकी डिस्टेंस को ले लिया R1 और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ले लिया R2। सपोज दैट चार्ज आपका यहां पर है, ये पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस ले लिया R2। एक की डिस्टेंस है R1 और एक की डिस्टेंस है R2। ठीक है, अब इसके जो सेंटर से मैंने अभी कहा था इससे पहले कि नेक्स्ट इसके अर्लियर वीडियोज में डाइपोल में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा उसके सेंटर से मेजर की जाती है। इसकी वजह से इसकी लेंथ कितने लेते हैं हम, 2L लेते हैं। तो यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया, ये लेंथ हमारे पास R, ये लेंथ कितनी हो गई R। ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, R है। ये यहां से यहां तक इसके सेंटर से इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है ये। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, R हो गई, ये होगी R। होप दैट ये समझ में आया होगा। ये डिस्टेंस R है क्योंकि अभी नीचे बहुत सारी चीजें मुझे लिखनी है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। अब हमें जो सबसे बड़ी कंडीशन है कि डिस्टेंस हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, R1 और R2 की वैल्यू। क्यों निकालनी है, R1 और R2 की वैल्यू नोन टर्म्स की, नोन वैल्यूज के टर्म्स में, यानी R और L हमारे पास नोन है, इनके टर्म्स में निकालना है। क्लियर, किसके टर्म्स में, R और L के टर्म में। ओके, अब इसमें से इसमें ये एनसीईआरटी में केवल बाय ज्योमेट्री है, पूरा बताया नहीं गया है। इसमें से हमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया यहां से। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने एक वीडियोस में शायद क्लास 10th में रहा होगा। परपेंडिकुलर को हम इनसाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं और आउटसाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं।
इसमें ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, इसमें ये क्लियर हो गया। ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। और सिमिलर कंडीशन इसमें से भी यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा, कहीं यहां जाएगा, ये हो गया आपके पास, ये इधर, ये इधर हो गया, ये भी इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया। अब इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया यहां तक, ये प्रोड्यूस किया मैंने, ये डायग्राम बच्चों, डायग्राम बहुत जरूरी है, बहुत मेन है, आप इसको समझ लेना बहुत अच्छे से। ये मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लिया और यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है ना। अब इसमें से कोण थीटा, ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। क्योंकि क्यों है थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल आपके थीटा बन गए। ठीक हो गया। अब हमें, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर अगर बेस की वैल्यू निकालूं तो मेरा कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू देखियो, इसकी वैल्यू L साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, L साइन थीटा। हाँ, कितनी है इसकी वैल्यू, L साइन थीटा, ये हो गया L साइन थीटा, ये हो गया, और ये बचेगा आपके पास L cos थीटा, L cos थीटा। वैसे ही हाल इसमें, इसका L साइन थीटा और ये कितना हो गया, L cos थीटा। होप दैट ये आपको समझ आ रहा होगा। ये है आपके पास L साइन थीटा। अगर ये वीडियो में थोड़ा सा लाइट हो भी जाता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। ये आपके पास L साइन थीटा, ठीक है, और ये है आपके पास L cos थीटा, क्योंकि डायग्राम छोटा हो गया है, L cos थीटा, ये ठीक। अब ये वाले डिस्टेंस कितनी हो सकती है, क्वेश्चन यहां से यह है, ये वाले डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो सकती है आपके आपके पास r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो सकती है। ठीक हो क्या, कितनी, L माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस L cos थीटा, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, r माइनस एल cos थीटा। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से ये पूरी जो डिस्टेंस है ये हो गया आपके पास r प्लस एल cos थीटा, ये r प्लस ऑफ एल cos थीटा, कहां से कहां तक, इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, यहाँ पे मैं o रख देता हूं, चलो ये मैंने o रखा और यहाँ पे मैंने q रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या रखा, q रख दिया। ये सब एक ही रेड कलर से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको q ये वाला पॉइंटर ले लेता हूँ और इसको मैं o ले लेता हूँ, और ये वाला पॉइंटर कितना है, यहाँ पे p है, ये ठीक। अब मैं, अब डायग्राम समझ में आया होगा। इसमें से देखिए यहाँ पे मैंने अच्छा इसको o हो गया और इसको एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया आपके पास a, यहाँ पे बचेगा आपके पास b और यहाँ पे बच गया आपके पास c, ये वाला पॉइंट आपका c है, ठीक। इसमें मैंने कर दिया बात समझने के लिए, इन ट्रायंगल AOC, ए ट्रायंगल AOC, OC इक्वल्स टू L cos थीटा एंड OC एंड AC इक्वल्स टू L sin थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब नाउ इसमें से हमने क्या लिया, OP इज इक्वल्स टू OC प्लस CP, है ना, OP इज इक्वल्स टू OC प्लस ऑफ CP, ठीक है। OP की वैल्यू है आपके पास R, OC की वैल्यू है L cos थीटा और प्लस ऑफ CP, और इक्वल्स टू CP कितना हो जाएगा, CP इक्वल्स टू R माइनस ऑफ L cos थीटा, ये हो गया। एक कंडीशन तो ये आ गया आपके CP की वैल्यू कितना हो गया, R माइनस L cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद CP इक्वल्स टू R माइनस ऑफ L cos थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसी में इन ट्रायंगल, नहीं, हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल किसमें, अब मैं इसको ट्रायंगल ले रहा हूं,
क्यू सी, चलो क्यू भी मैं इसी से ले रहा हूँ, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ, इसमें से हो गया बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। दूसरा बचा आपके पास बी क्यू ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब ये क्या बचेगा, क्यूपी, नाउ नाउ QP is equals to QO plus OP. QP is equals to QP is equals to QO plus OP। ठीक है, QP हमें चाहिए, OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू है L cos थीटा और इसकी वैल्यू है R। तो कितना हो जाएगा, QP is equals to R प्लस ऑफ L cos थीटा। एक ही हो गया, एक ही हो गया बच्चों। तो बहुत प्यारे से पॉइंट आ चुके हैं जिसकी जरूरत हमें इसमें बहुत ज्यादा थी, है ना। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम था और इस डायग्राम के बेसिस पे हमने इस कंडीशन को ले लिया है। क्लियर हो गया। अब मैंने इसमें क्या कहा था कि मेरा टारगेट था मुझे R1 और R2 की वैल्यू को निकालना। किसका टारगेट था, R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हमें R1 और R2 चाहिए इन ट्रायंगल ACP। देखो ACP बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान रखना। ACP में क्या हो गया, AC स्क्वायर AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ये हो गया। AP स्क्वायर कितना बचा, AP स्क्वायर हमारे पास R1 का स्क्वायर बचा। AC स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर L साइन थीटा का होल स्क्वायर है, L साइन थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस PC कितना बचा, PC R माइनस ऑफ L कॉस थीटा, R माइनस ऑफ L कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बचा। ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, R L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ 2LR कॉस थीटा। बच्चे इसमें मैंने ये वाले में, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रखा है और इस वाले में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब तो यहां से इसको और इसको एक साथ ले लिया तो ये बचेगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ 2LR कॉस थीटा। ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आप कितना बचेगा, L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर और माइनस 2LR cos थीटा। ये हो गया, ये आपके R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, है ना। अब हमें इसमें R को कॉमन लेना, सब में से R स्क्वायर को कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां पे कितना हो गया, R स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, R स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पे कितना बचेगा, L स्क्वायर 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन ऑफ R स्क्वायर माइनस 2 नहीं जा रहा है। अच्छा, आप यहां पे देखते हैं R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L1 स्क्वायर। मैंने उसमें से बोला कि R स्क्वायर मुझे कॉमन लेना है और ये बचेगा L स्क्वायर और अपॉन ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और माइनस 2LR अपॉन ऑफ R स्क्वायर और cos थीटा। ये हो गया, तो ये R स्क्वायर से इसको कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, इक्वल्स टू ये हो गया R स्क्वायर और 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन ऑफ R स्क्वायर माइनस 2L अपॉन ऑफ R cos थीटा। ये हो गया माइनस 2L अपॉन ऑफ cos थीटा। ठीक है, और दैट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, इस वाले में मैंने R स्क्वायर का कॉमन ले लिया है, इसमें तो जिसमें R स्क्वायर ऊपर नहीं है, R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसमें, और इसमें R तो है ही हमारे पास, एक R से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो L अपॉन ऑफ R आ जाएगा। अब ये देखना, सिंस R इज मच ग्रेटर देन L, R बहुत ज्यादा दूर है L से, तो फिर R स्क्वायर इज ऑलरेडी क्या होगा, R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, फिर
आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन ऑफ आर स्क्वायर मच स्मॉलर देन 1। ठीक हो गया। तो इसको सो नेग्लेक्ट इसको मैं नेग्लेक्ट कर देना है। अब क्या बचा, इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और 1 माइनस ऑफ 2l अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहां से इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये बचेगा r1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको अभी रेसिप्रोकल कर देते हैं, चलो r1 इज इक्वल्स टू r और 1 माइनस ऑफ 2l अपॉन ऑफ r कॉस थीटा रेज्ड टू पावर 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट में हो गया। ठीक, अब आपको चाहिए 1 अपॉन ऑफ r1, 1 अपॉन ऑफ r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ r 1 अपॉन ऑफ 1 माइनस 2l अपॉन ऑफ r कॉस थीटा रेज टू पावर 1 अपॉन ऑफ 2। ये ऊपर गया 1 अपॉन ऑफ r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ r और ये पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2l अपॉन ऑफ r कॉस थीटा और रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन ऑफ 2। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। पावर ऊपर जाएगी तो किस में होगा, माइनस में। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमारे पास एक बायनोमियल आती है, उस बायनोमियल में मैंने स्टार्टिंग एक क्लास 11th में एक वीडियो बनाई है, उसमें बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, उसमें बायनोमियल का कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है और एक स्पेशली वीडियो है उसकी, आप उसको प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और वो उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। तो ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 2l अपॉन ऑफ r cos थीटा। अब इसमें क्या है कि ये 1 अपॉन 2 यहाँ आ जाता है, बस अलॉन्ग विद द साइन यहाँ आ जाता है, सिर्फ इतना है। इससे आपके ये कैंसिल हो गया। अब तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन ऑफ r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ r, फिर 1 प्लस l अपॉन ऑफ r cos थीटा। ये हो गया आपके पास 1 अपॉन ऑफ r1। ये ठीक हो गया। इतना सारा कैलकुलेशन एनसीईआरटी में जो है वो उसने बाय ज्योमेट्री दे दिया है पूरा का पूरा। और सिमिलरली हम इसको एंड सिमिलरली सेम यही कंडीशन हम लगाएंगे R2 के लिए। सिमिलरली 1 अपॉन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ R 1 माइनस L अपॉन ऑफ R cos थीटा। अब यहाँ पे कैसे हो, ये माइनस कैसे ले लिया मैंने, है ना। इसमें ये था, एक क्वेश्चन आपका ये था और एक क्वेश्चन आपका ये था। सर यहाँ तो ये यहाँ तो प्लस है, माइनस कैसे ले लिया। बच्चों यहाँ पे देखो, जो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो आपके पास QP इक्वल्स टू 1 में L R प्लस L cos थीटा था, और दूसरे में अगर हम लेंगे तो उसमें कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे निकला था देखो, CP इक्वल्स टू R माइनस L cos थीटा था और यहाँ पे R प्लस ऑफ L cos थीटा था। अगर माइनस वाले में प्लस आ रहा है तो प्लस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैंने ये कह दिया कि जो पोटेंशियल होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्लस की वजह से और V माइनस की वजह से, ये था, है ना। क्योंकि इसमें स्केलर क्वांटिटी तो दोनों चार्जेस के ऊपर हो गया। तो 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन ऑफ R। Q अपॉन ऑफ R का मतलब R1, Q अपॉन ऑफ R का मतलब R1, और उसमें कितना होगा, प्लस 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपॉन ऑफ R2, माइनस Q अपॉन ऑफ R2। क्योंकि मैंने इसमें कहा था अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, अलजेब्रिक सम में आपका साइन भी एडेड होता है, क्लियर। ओके, अब ये कितना हो गया, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने कॉमन ले लिया और Q भी दोनों में कॉमन है। अब बचा कितना, 1 अपॉन ऑफ R1 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ R2। ये आ गया बच्चों P, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन ऑफ R1 सेपरेट हो गया, 1 अपॉन ऑफ R2 सेपरेट हो गया, उसकी वैल्यू को पुट कर देनी है। तो मेरा जो इनिशियल स्टेटमेंट था वो क्या था कि मेरा जो मेन टारगेट है किसको निकालना है, मेरा जो मेन टारगेट है वो है R1 और 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्यों, कल मैंने कहा था जब मैं डायपोल की कंडीशन को समझा रहा था, उसमें मैंने बोला था कि भैया हमें जितना हो सके फ्रैक्शन से बचाना है। अब यहाँ 1 अपॉन ऑफ R फ्रैक्शन में था, हमने इसको ला करके सिंगल टर्म में लाने की कोशिश कर दी, ये। अब आप देखना क्या कंडीशन आई, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 अपॉन ऑफ R1 की वैल्यू कितनी है,
1 अपॉन ऑफ आर, 1 अपॉन ऑफ आर, फिर 1 प्लस एल अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा, ये हो गया, है ना। अब फिर इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ माइनस 1 अपॉन ऑफ आर, फिर से कितना हो गया 1 माइनस एल अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया। अब इसमें से 1 अपॉन ऑफ आर सब में है, उसको भी बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ऑफ आर बाहर ले लिया। अब यहाँ कितना बच गया 1 प्लस एल अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा और माइनस 1 प्लस ऑफ एल अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा, ये हो गया। ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब होप दैट ये दिख भी नहीं रहा है आपको, चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा कैमरे को आपको रोटेट करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा दिख जाए, बाद में सही कर दूंगा इसको। और हाँ अभी हो गया। अब इसके बाद इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ऑफ आर, बच्चों ये यहाँ पे आ गया। अब ये एल अपॉन ऑफ आर, एल अपॉन ऑफ आर कितना हो गया 2l अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा, 2l अपॉन ऑफ आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें देखिए इक्वल्स टू अब ये कितना हो गया यहाँ से इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखो q इंटू 2l, जगह कम होने की वजह से मैं बहुत कंजस्टेड लिख दे रहा हूँ उसको, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l का मतलब क्या होता है p, कितना हो गया p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया आपके पास vp। किसी जनरल पॉइंट पे आपके पास इतना पोटेंशियल आ चुका है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से आ चुका है। होप दैट ये आपको समझ में आ ही गया होगा अभी, और इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो कितने क्या कंडीशन आ रही है, तो फिर उस हिसाब से मैं आपको इसको और फॉर्म करूँगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप दे सकते हैं, और तब तक वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें, और इसके नोट्स बना लें, बहुत अच्छे नोट्स हैं बोर्ड्स के रिगार्डिंग में। और जब तक नोट्स कर रहे हैं आप अपने एक अंगुली से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, उस वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को पुश करते रहें। चलो ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लें, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और रह गया इसमें, फिर उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर नेक्स्ट डे आगे। हाँ अब बच्चों यहाँ से देखो, उसी के बाद मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ, तो Vp इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, ये बचा। ये हमारे पास किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, ठीक है। अच्छा अब आप इसमें देखिए, अब हमें एज एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या, हियर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कितना हो गया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो आप इसमें लिखेंगे v एक्सियल इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर कॉस 0। अभी कितना हो गया 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो गया v एक्सियल इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये कल हमारे पास एक्सियल की कंडीशन आई थी, है ना। मतलब ये एक्सियल कहाँ से आया, जनरल पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का ही फंक्शन है। इफ, अब यहाँ पे देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, that is at perpendicular bisector of dipole, और कितना हो गया डाइपोल, तो V इक्वेटोरियल
इक्वेटोरियल वी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना बचेगा 1/4πε0 1/4πε0 p/r² इक्वल्स टू cos π/2। π/2 का मतलब 90 होता है। आप लोग का ये कन्फ्यूजन मत हो ये कि सर ये पता नहीं कौन सा एंगल आ गया है। ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, क्योंकि अब सारे एंगल की वैल्यूज रेडियन में ही होती हैं और किसी में नहीं होती है, तो रेडियन में पाई के टर्म में ही होता है। अब डिग्रीज का कॉन्सेप्ट हट जाता है। अब तो ये कितना हो गया cos π/2 का मतलब कितना है 1/4πε0 p/r² इंटू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया v इक्वेटोरियल मतलब हो गया आपके पास 0। कल मैंने यही आपको प्रूविंग करवाई थी इक्वेटोरियल पोटेंशियल के ऊपर, इसका वो कितना होता है 0 होता है। बच्चों ये मेरा जर्नल पॉइंट पे किसी भी कंडीशन में एक फॉर्मूला था और डाइपोल का, और जो मैंने बहुत कोशिश की है कि ताकि आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट का कंफ्यूजन ना रहे, और इसलिए मैंने पूरे एक लेक्चर को ही आधे घंटे में, एक फॉर्मूले का डेरिवेशन को आधे घंटे में खींचा है। और क्योंकि ये मेन डेरिवेशन था इसका, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सियल पे भी किसी भी पॉइंट पे भी जो कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल एक्सियल को करते तो हमें केवल एक ही पॉइंट को मिलता, और इक्वेटोरियल पे करते तो एक ही पॉइंट पे मिलता। लेकिन ये क्या है कहीं पे भी होगा, चाहे वो इक्वेटोरियल पे हो, चाहे वो जर्नल पे हो, चाहे एक्सियल पे हो, सबके लिए ट्रू है। तो बच्चों इसी के साथ में ही आज का वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, और इसलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, अब कल मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं जाऊंगा सुपरपोजिशन के ऊपर और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर होगा पूरा टॉपिक कंसंट्रेटेड। और उसके बाद ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है फिर उसके बाद ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर मेरा नया टॉपिक आ जाता है कैपेसिटर, यानी एक लेक्चर में मेरा और पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। फिर मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल एज यूजुअल जो मैं करते चला आया था वैसे करूँगा, और होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि सर ये वाला लेक्चर फिर से दोबारा रिपीट करें, या फिर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है। तो आपका एक लाइक, एक सपोर्ट, एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की बात होती है। मेरा मोरल बहुत हाई करता है, और इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। टिल देन ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।